राम नाम के लोट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देही का विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को। विवती चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। पहले गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन सायब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसा मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बोर न ऐसा दाव। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात जड़नता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की या है रीति है, एक आवे एक जात। बेटा जाया खुशी हुई खूब बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदी, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदी। परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, हम काल जाल में फंसी हुई अपनी आत्माओं को अपने निज घर की खबर जानकारी उस सतलोक का ज्ञान स्वयं ही बताने के लिए आते हैं। हमने अपने पैर पर स्वयं ही कवाड़ा मारा था, अपने पैर को आप ही काटा था, अपने परमपिता से हम दूर हुए थे। इस काल की इस नाटकबाजी को, ड्रामाबाजी को जो ये तप कर रहा था वहाँ पर सतलोक में, उसको देख करके हम इस पर आसक्त हुए थे। अपने परमात्मा से हमारी श्रद्धा हट गई थी,
इसके अंदर हमारी आसक्ता बढ़ गई थी, हम अपने पतिव्रता धर्म से गिर गए थे। और जब पतिव्रता धर्म से गिर जाते हैं आत्मा, उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। हम अपने परमपिता से आस्था हटा करके इस काल भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म के ऊपर आसक्त हुए और उस जरा सी भूल की आज हम कितनी यातनाएं सह रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं। राजा राम की कार उलंगी गई, सीता लंक मजारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विवेक सुन को राज दिया रे। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि जैसे यहाँ की जो कथाएं आपने सुन रखी है, क्योंकि हमारा धर्म पवित्र धर्म में जन्म हुआ, बचपन से ही हम जो कथाओं की, जिन भगवानों की महिमा हम सुनने लगे थे, वो हमारे हृदय में समाई हुई हैं। उन्हीं के उदाहरण से हमें समझाने की चेष्टा करते हैं परमात्मा कि जैसे सीता जी ने जो लक्ष्मण जी ने कार लगाई थी कि इस रेखा के बाहर मत आना, इस रेखा से बाहर मत जाना, सीता जी को कहा था जब तक हम वापस नहीं आए तब तक आप इस रेखा से बाहर नहीं आना। अब सीता जी ने रावण को ना पहचान कर, वो एक साधु वेश में था और उसकी बातों में आकर के सोचा था कि इस रेखा से थोड़ा सा दूर जाऊंगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब वह तो उसकी सोच थी कि कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने ये लगाई थी रेखा वो जानते थे कि जिसका घर ही छूट गया है तो उसके ऊपर आपत्तियां कितनी ही आ सकती हैं। जिसका राज भी छूट गया है तो उस पर आपत्तियां और भी बहुत आ सकती हैं। लेकिन सीता जी ने उनकी बातों के, उनके वचनों का उल्लंघन किया, परवाह नहीं की और उसके प्रतिफल में कितना कष्ट उठाया। इसी प्रकार हमने अपनी नालायकी से इस काल को अपना हाथ पकड़ा दिया, ये हमें घसीट कर यहाँ ले आया इस गंदे लोक में। यहाँ अपने को कितनी पीड़ा दी जा रही है, हम आदी हो गए इन दुखों को सहन करने के। फिर हम एक दूसरे को देखते हैं, ये भी दुखी है, ये भी दुखी है, ये भी सुखी, इतना ही दुख है। इस तरह हम एक दूसरे के दुख को देख करके हम अपने दुख को कम मान करके सुख महसूस कर लेते हैं। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। एक के 2 पुत्र थे, उसका एक ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जो जिसके 2 में से एक मृत्यु हुई थी, वो व्यक्ति वहां गया जिसके एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो गई थी। तो वो भी बहुत दुखी था और जिसके 2 में से एक पुत्र की मृत्यु हुई थी, वो भी बहुत दुख महसूस कर रहा था। वहां जाकर जब उसको पता चला कि इसका एक ही पुत्र था इकलौता, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब उसने राहत की सांस ली है, भगवान शुक्र है मेरा एक तो जीवित है। तो इस करके उसने अपने उस महादुख को उस तुलनात्मक तरीके से अपने आप मान लिया, अपने आप सेटिंग कर ली अपने मन की कि इससे तो मैं सुखी हूं। हम इस प्रकार यहां इस घोर कष्ट को सहन करते हुए भी अपने इन दुखों को यही मान लेते हैं कि इससे तो मैं सुखी हूं। और उस जो दूसरा जीवित है उसका क्या भरोसा है, ये कितने दिन रहेगा। यहां बुद्धि कभी नहीं जाती और फिर हम गलतियों पर गलती करने लग जाते हैं, परमात्मा को नहीं पहचानते।
ये सारी कथाएं सुना करके आपको परमात्मा की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, आपके मन की दिशा परमात्मा की तरफ लगाई जाती है, जो कि हमने जो दूसरी दिशा में लगा रखी है। इसलिए ये कथाएं सुनाई जाती हैं, सत्संग सुनाए जाते हैं। इस काल ने हमारे को कितनी पीड़ा दे रखी है। एक किसी भी पशु पक्षी के जीवन को आप देखिए, सर्दी का मौसम, जनवरी, दिसंबर जनवरी का महीना, और कुत्ते तथा कुतिया की योनि प्राप्त हो, शरीर प्राप्त है, गली में बाहर बैठा हुआ है, ऊपर से शीत लहर चल रही है, कभी हल्की हल्की वर्षा भी हो रही है, कभी तेज भी हो रही है, ओले भी गिर जाते हैं, और उस प्राणी को कहीं छुपने को स्थान नहीं है। जब वो 8 कमरे बना करके 8 कक्ष की कोठी में रहता था, 4 नीचे 4 ऊपर, फिर तीसरी अटारी कारों में चलता था, एक परमात्मा के नाम बिना, प्रभु की भक्ति के बिना आज वो नादान प्राणी कितना कष्ट उठा रहा है। सारी रात तो रिहर्सल हुई, सर्दी आई, ऊपर से वर्षा आई, वहां से उठकर भाग गया, फिर ओले आ गए, फिर भाग गया, कहीं पर भी उसको कोई स्थान नहीं मिला छुपने का। खूब पीड़ाएं सहन करी, किसी मोटर गाड़ी के नीचे या बैलगाड़ी के नीचे घुस के उसने अपनी जान बचाई। सुबह हुआ, भूख लगी, किसी का दरवाजा खुला, दाव सा लगा करके अंदर पहुंचा, अंदर जाकर के रसोई की तरफ घुसा, क्योंकि महक आती है उसको अन्न की रसोई में। अब उसको रसोई में कौन जाने दे, और किसी घर के सदस्य ने देख लिया तो उसको भगवान तो वैसे निकाल दे और निर्भाग सा उसके लठ मारे। फिर वो भूख समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन पीड़ा अधिक बढ़ जाने से थोड़ी देर भूख को भूल जाता है। कुछ देर के बाद फिर वो भूख सताती है तो दूसरे घर में जाता है, वहां उसकी किस्मत उसको टूक मिले या लठ मिले। यदि वहां भी उसको लठ मिल गया तो फिर कहाँ चलेगा, वो गांव से बाहर भागता है पूरी स्पीड से, और वहां क्या खाता है, फिर मल खाता है जाकर के पेट भरने के लिए वो कुत्ता। और जब वो मनुष्य शरीर में था, उसको कितना है भगवान का ज्ञान समझा लेते, कितनी बार समझाते, लेकिन उसके जू नहीं रेंगे थी, उसका जच्चा नहीं थी, यकीन नहीं, विश्वास नहीं होता था कि तेरे साथ या बिरान माटी होगी, तेरी दुर्गति भी हो जाएगी। पुण्यात्माओं, हमारी सोच एक जीव की है। चाहे हम कितने बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, चाहे हम कितने ही अक्षर ज्ञान युक्त, चाहे हम MA PhD कर लेते हैं, कितने जाते हैं, लेकिन हम परमात्मा जैसी सोच, संत जैसी सोच नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा क्षेत्र, हमारा जो विषय ही अलग हो जाता है, हमारी लाइन ही अलग होती है। संत और परमात्मा जो है उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, क्योंकि संत परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान ही बताता है, और परमात्मा का ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। हम चाहे अपनी जो बुद्धिमत्ता जिसको हम पूर्ण मान सके, उसके आधार पर भले ही हम भगवान की बहुत सी क्रियाओं को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो हमारे रिजेक्ट कर देने से वो रिजेक्ट नहीं होती। इसलिए हमने परमात्मा की प्रत्येक वाणी पर ध्यान रखना चाहिए, विचार अमल करना चाहिए, उनको सत्य माननी चाहिए। परमात्मा क्या बताते हैं, आगे गए न बावड़े, जो पहले जा चुके कहते हैं वो वापस तुम्हारे